एमपी सरकार एक बार फिर 5,000 करोड़ का कर्ज ले रही है। ये कर्ज सरकार के खाते में 27 नवंबर को क्रेडिट हो चुका है। लेकिन अब सवाल यह है कि सरकार ने अपने स्टॉक गिरवी रख दिए हैं, जिसके बदले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को यह कर्ज दिया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल सरकार की कार्यशैली और विकास के कामों पर भी उंगलियां उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि सरकार हर महीने हजारों करोड़ का कर्ज ले रही है। क्या वाकई राज्य इससे कंगाली के कगार पर नहीं चला जाएगा? इस प्रकार के तमाम सवाल भी कांग्रेस की तरफ से और तमाम पार्टियों की तरफ से उठे। आम आदमी पार्टी ने भी सरकार पर उंगली उठाई। आम आदमी पार्टी के राजकुमार सूर्यवंशी हमारे साथ में मौजूद है, जिनसे हम तमाम बातें करेंगे और जानेंगे कि सरकार जो कर्ज ले रही है उसको पार्टी कैसे देखती है और जो पैसा है सरकार के अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ है उससे कितने विकास के काम होंगे। तो राजकुमार सूर्यवंशी जी हमारे साथ में मौजूद है। राजकुमार जी, आपका बहुत स्वागत है स्वतंत्र इंडिया न्यूज़ में। सरकार ने फिलहाल 5,000 करोड़ का कर्ज लिया है। 27 नवंबर को सरकार के अकाउंट में अमाउंट जो है क्रेडिट हो चुका है, लेकिन शर्तें रखी गई कि आपको अपने स्टॉक जो है गिरवी रखने होंगे। सरकार ने अपने स्टॉक गिरवी रख दिए हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, कर्ज का तो ऐसा है कि सरकार ने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, ठीक है ना। सभी प्रकार की चीज़ें गिरवी रख दी। आज हालत तो है कि कंडीशन है कि हर एक पर पर्सन पे 50,000 रुपये का कर्जा है। नहीं, रेल और गेल जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। जी। हम एमपी सरकार की बात कर रहे तो हैं। मध्य प्रदेश में भी यही हालत है। लेकिन लगातार जो कर्ज का बोझ एमपी पर बढ़ रहा है, एमपी के नागरिकों पर बढ़ रहा है। अगर ये कर्ज जल्दी नहीं चुकाया गया तो इसकी जो कर्ज की जो ब्याज आता है उसका बोझ तो और बढ़ जाएगा, यानी कि राशि दुगनी हो जाएगी। ये तो हम जैसे युवाओं पे, सब लोगों पे इसका दबाव रहेगा। आगे चल के बहुत दिक्कत आएंगी। ये तो सरकार को सोचना चाहिए। इतना सारा कर्ज है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। रोजगार की व्यवस्था भी बहुत डिस्टर्ब है। स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं हो रहा है, शिक्षा पे कोई काम नहीं हो रहा है, बस पर्सनल काम हो रहा है। कमीशन खोरी चल रही है यहाँ पे। हर जगह देख लीजिए, चाहे पंचायत मंत्री के इधर देख लीजिए, चाहे ट्रांसपोर्ट में देख लीजिए, हर जगह सब कमीशन खोरी चल रही है। तो आपको लगता है कि भ्रष्टाचार की वजह से कर्ज का बोझ सरकार पर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, स्वाभाविक है। लेकिन ये कर्ज कैसे छूटेगा? अब चूंकि कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है तो इसे उतारना भी ज़रूरी हो जाता है। कहीं 10 साल के लिए, कहीं 15 साल के लिए, कहीं 25 साल के लिए कर्ज लिया जा रहा है। ये घटेगा कैसे? इस पे सरकार को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। जो भ्रष्टाचारी है उस पे नकेल कसना पड़ेगी। जो एकदम आज़ाद रूप से जो काम कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं सरकार और नेताओं की साठगांठ के माध्यम से काम हो रहा है। नेताओं के घर बस रहे हैं। नेताओं अपने पर्सनल रिश्तेदारों को, भाई परिजनों को इसका लाभ पहुंचा रहे हैं। इसमें जनता का शोषण हो रहा है। अच्छा, रेवड़ी कल्चर की एक बात उठी और पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि जो शॉर्टकट है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है उससे। आम आदमी पार्टी पर भी सवाल खड़े हुए कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में रेवड़ी बांट रही है और वही पैटर्न अन्य राज्य सरकारों ने भी अपना लिया है और शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश में भी तमाम जो योजना चल रही है, मसलन लाडली बहना योजना हो या तमाम प्रकार की योजना, उस पर भी सरकार सीधे तौर पर पैसे अकाउंट में ट्रांसफर करती है महिलाओं पर। तो क्या आपको लगता है कि जो रेवड़ी कल्चर वहाँ से शुरू हुआ वही पैटर्न पूरी राज्य सरकारों ने अपना लिया? देखो, रेवड़ी कल्चर का ऐसा है कि जो रेवड़ी कल्चर ठीक है, चलता है अपनी अपनी सरकारों का, वो अलग बात है। पर प्रॉपर जिसका लाभ पहुँचे। अब अगर मुफ्त करना चाहते हैं तो शिक्षा को मुफ्त करो, स्वास्थ्य को मुफ्त करो। ऐसी निम्न ऐसी सुविधाएं जिसको आप मुफ्त करो तो उसमें कुछ फ़ायदा हो, यूथ का फ़ायदा हो, स्वास्थ्य में लोगों को फ़ायदा हो, शिक्षा का लाभ मिले, तो वो अलग बात है। आप इस ढंग से पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। नहीं, लेकिन एमपी सरकार से या एमपी के मिनिस्टरों से या बीजेपी नेताओं से जब सवाल किया जाता है तब वो सीधा उंगली उठाते हैं अरविंद केजरीवाल पर, चूँकि अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले ये जो कल्चर है, ये जो सिस्टम है दिल्ली में लागू किया और वही अब यहाँ हो रहा है। तो क्या बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो या तमाम राज्य सरकार, वो एक ही पैटर्न पर चल रही है? हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर मुफ्त ही करना है तो शिक्षा कर दो, स्वास्थ्य कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है उससे। रोजगार का बोला था कि हम, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर सालाना, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अब इन चीज़ों पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी हमको। मुफ्त में जो रेवड़ियाँ जो अलग प्रकार से बांट रहे हैं वो उनको ख़त्म करो। अच्छा, दिल्ली में फ़िलहाल अभी अभी मैं दिल्ली पर एक सवाल करूँ कि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं जेल से छूटा हूँ और इसका आशीर्वाद मुझे बुजुर्गों की कृपा से मिला तो मैं जेल से बाहर आया। जी। बुजुर्गों के लिए मैं नई
पेंशन स्कीम लेकर आ रहा हूँ, पहले 4.5 लाख थे, अब 50,000 और बुजुर्गों को उसमें जोड़ दिया गया और 2500 रुपये डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। तो क्या ये रेवड़ी कल्चर नहीं है? ये तो कई सरकारें कर रही हैं और कई समय से कर रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार में वृद्धा पेंशन का कम से कम सालों से ये चला आ रहा है, सभी निम्न सरकारों में चला आ रहा है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। और जो उनको आवश्यकता है वो पहुँचता है और पहुँचना भी चाहिए उनके लिए। लेकिन दिल्ली सरकार की अगर बात करूं तो दिल्ली सरकार ने भी कई मौक़ों पर कर्ज लिया। दिल्ली सरकार पर भी करीब 30% से ऊपर अपनी जीडीपी का कर्जा है। तो इसे कैसे देखेंगे आप? देखो, सरकार के स्तर पे काम कर रही है और ऐसा कुछ नहीं है कि इतना कर्ज है उस पे, और सरकार हर जगह से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, ट्रेवल्स के माध्यम से और सभी, जैसे कि अभी सरकारी स्कूलों में बहुत लाभ पहुंचा है, तो प्राइवेट स्कूलों पे जो भी नकेल कसी है, प्राइवेट हॉस्पिटलों पे नकेल कसी है, उससे कहीं ना कहीं सरकार को फ़ायदा है इससे। तो कर्ज को लेकर उठ रहे सवालों के बीच में एक सवाल ये भी उठता है कि जो सरकारें कर्ज ले रही है, वो कर्ज उतरेगा कैसे? क्योंकि कर्ज के ऊपर ब्याज भी देना होता है और जब ब्याज का दोगुना लोड सरकार पर पड़ेगा, तो ये राशि दुगनी हो जाती है। ऐसे में सरकार के पास में बड़ी चुनौती हो जाएगी कि इसे उतारे कैसे? तो क्या राज्य कंगाल होते रहेंगे और क्या राज्य के नागरिक ऐसे ही लुटते रहेंगे? और क्या राज्य में ऐसे ही भ्रष्टाचार पनपता रहेगा और बढ़ता रहेगा? ये जो तमाम प्रकार के सवाल है, वो सिर्फ़ आम जनता के ज़हन से ही नहीं, बल्कि हर एक वोटर के ज़हन से भी निकल रहे हैं, जो अपने वोट के माध्यम से सरकार चुनते हैं अपनी बेहतरी के लिए। क्या उनकी वाक़ई बेहतरी हो रही है? फिलहाल स्वतंत्र इंडिया न्यूज़ में बस इतना ही। लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।